Hello, myself Amita Saraswat, lecturer, chemistry department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my third lecture of chemistry of elements of second and third transition series. हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे प्रथम व द्वितीय संक्रमण श्रेणी, द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी की प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के साथ तुलना। इसका दूसरा टॉपिक है ऑक्सीकरण अवस्था। प्रथम संक्रमण श्रेणी के समस्त तत्वों की +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं अत्यंत सामान्य हैं। द्वितीय तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व सरल धनायन बनाने के स्थान पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले संयुक्त ऋणायन बनाते हैं जो काफी स्थायी होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करें तो आयरन +2 और क्रोमियम +3 जैसे कि फेरस सल्फेट काफी कॉमन यौगिक है और बहुत स्थायी होता है। लेकिन द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व जैसे कि रूथीनियम और मॉलिब्डेनम ऐसे आयन +2 और +3 जैसे आयन नहीं बनाते। यहाँ पर हम देखेंगे कि MoO4 2- और WO4 2- पर्याप्त स्थायी है, जबकि क्रोमेट आयन प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। इसी तरह से परटेक्नेट आयन TCO4- और पररीनेट आयन ReO4- आयन स्थायी है। इनका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन D5 होता है, जैसे कि ये 4D5 और 5D5 के एलिमेंट्स हैं, जबकि 3D5 का एलिमेंट MnO4- परमैंगनेट आयन प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है और ये जल्दी ही +2 ऑक्सीकरण अवस्था में बदलना चाहता है। द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में WCl6, ReF7, RuO4, OSO4 और PTF6 जैसे यौगिक बनाते हैं, लेकिन इस प्रकार के यौगिक प्रथम श्रेणी के तत्वों के ज्ञात नहीं है। द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व अपनी उच्च उपसह संयोजन संख्या और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था की में प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। मतलब द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर स्टेबल नहीं होती, या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो यौगिक हैं वो स्थायी नहीं होते। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, जबकि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा वेनेडियम जो कि 3D का सदस्य है या प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, इसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है, जबकि जो इसके नीचे तत्व है टेंटानम उसकी +5 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है। इसी तरह से क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, जबकि जो टंगस्टन है उसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। मैग्नीज की +2 जबकि रीनियम की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। इसी कारण हम जानते हैं कि परमाणुवीय आकार की वृद्धि होती है तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व बढ़ता चला जाता है। मतलब 3D की तुलना में 4D और 5D में ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था वाले तत्व बनते हैं और रीनियम और ऑस्मियम +8 ऑक्सीकरण अवस्था तक दर्शाते हैं। अगला गुण है चुंबकत्व। प्रथम संक्रमण श्रेणी के संकुल बनने में लिगैंड क्षेत्र का अत्यधिक महत्व होता है। यदि कोई लिगैंड प्रबल क्षेत्र वाला है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा और निम्न चक्रण संकुल बनेंगे। इसके विपरीत यदि लिगैंड दुर्बल क्षेत्र वाला है तो धातु आयनों के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा और उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर यह बात इंपॉर्टेंट है कि जो द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी है उन पर लिगैंड के क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वहां पर जनरली निम्न चक्रण संकुल ही बनते हैं। मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे और इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी। द्वितीय व तृतीय श्रेणी के तत्वों के चुंबकीय आघूर्ण में केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का ही योगदान नहीं होता, बल्कि वहां पर चक्रण कक्षक युग्मन का भी योगदान होता है। तो इसी कारण इनका जो चुंबकीय आघूर्ण अगर हम निकालना चाहें तो उसके लिए काफी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का उपयोग करना पड़ता है।
इनके चुंबकीय आघूर्ण के परिकलन में संकुल में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि इसके लिए अधिक जटिल समीकरण के उपयोग की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम जानते हैं, जब हम प्रथम संक्रमण श्रेणी का चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं तो म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2, उससे ही इनका चुंबकीय आघूर्ण निकाला जा सकता है। लेकिन द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में ऐसा नहीं होता। द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के यौगिकों के अनुचुंबकीय गुण ताप पर भी निर्भर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर निम्नतम ऊर्जा स्तर के में चक्रण कक्षक युग्मन के कारण कक्षकों की डीजनरेसी अपभ्रष्टता समाप्त हो जाती है। द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के यौगिकों के निम्न चक्रण संकुल बनने के दो मुख्य कारण हैं। पहला, 3D कक्षकों की तुलना में 4D और 5D कक्षकों का आकार काफी अधिक होता है। बड़े क्षेत्र में 2 इलेक्ट्रॉनों के रहने के कारण उनमें मध्य परस्पर दुर्बल पारस्परिक क्रिया होती है और युग्मन ऊर्जा का मान कम हो जाता है, इसलिए वो जनरली युग्मन होने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए निम्न चक्रण संकुल बनते हैं। दूसरा है, धातु से बंधित सभी लिगेंडों का किसी एक क्षेत्र द्वारा 3D कक्षकों की विभाजन ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है और 5D कक्षकों के लिए इस ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, या मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम पाई जाती है 5D कक्षकों के लिए, इसीलिए ये जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं। अगला गुण है स्टीरियो रसायन या स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो रसायन में हम किसी केंद्रीय परमाणु के चारों ओर अंतरिक्ष में परमाणुओं की आपेक्षिक व्यवस्था को बताते हैं। यह व्यवस्था मुख्यतः उपसह संयोजन संख्या से निर्धारित होती है। संक्रमण तत्वों के द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के आकार समान होते हैं और प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में बड़े होते हैं। इसीलिए द्वितीय व संक्रमण श्रेणी के तत्वों की समन्वय संख्या भी प्रथम श्रेणी की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि इनकी आयनिक त्रिज्या भी प्रथम श्रेणी की तुलना में 0.15 से 0.20 एंगस्ट्रॉम तक अधिक होती है। द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में अष्टफलकीय संरचना तो सामान्य रूप से पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर समन्वय संख्या 7, 8, 9 और 10 भी काफी पाई जाती है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में जो उपसह संयोजन संख्या है वह 6 से अधिक नहीं पाई जाती, जबकि द्वितीय और तृतीय श्रेणी में उपसह संयोजन संख्या 6 से कम नहीं होती। मतलब प्रथम श्रेणी के हम देखते हैं निकल और जैसे तत्व हैं जो 3D8 है, वो वहां पर चतुष्फलकीय या वर्ग समतलीय संकुल बनाते हैं, लेकिन इस तरह के संकुल द्वितीय और तृतीय श्रेणी के यौगिकों में नहीं पाए जाते। वहां पर उपसह संयोजन संख्या मिनिमम 6 होती है, मतलब अष्टफलकीय संकुल तो बनेगा ही, उसके अलावा पेंटागोनल, बाइपिरामिडल और द्वितीय और तरह के यौगिक भी पाए जाते हैं। थैंक यू।